वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप भी बनना चाहते हैं कंप्यूटर में एक्सपर्ट? तो हम लोग लेके आते रहते हैं कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी वीडियो। अभी हम लोग एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जहाँ पे हम लोगों ने होम टैब सीख चुके हैं, इंसर्ट टैब क्लियर कर चुके हैं, पेज लेआउट टैब क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्लियर करेंगे रेफरेंस टैब। तो रेफरेंस टैब को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के रेफरेंस टैब को। आज हम सीखेंगे रेफरेंस टैब के बारे में पूरा डिटेल। तो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं रेफरेंस टैब, वहां पे आपको कुछ ग्रुप भी दिखाई दे रहे हैं। टोटल यहाँ पे 6 ग्रुप है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, आइए समझने का कोशिश करते हैं। ये एक तरह का इंडेक्स पार्ट होता है, जहाँ पे पूरी बुक का फ्रंट पेज के बाद उसके बाद का जो पेज होता है, जहाँ पे पेज नंबर लिखे होते हैं चैप्टर के, उसको हम रेडी करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेता हूँ ताकि हम लोग को एग्जाम्पल के लिए सहूलियत हो जाए। एग्जाम्पल के लिए ये जो पैराग्राफ है ये MS वर्ड से रिगार्डिंग है, मैं इसको MS वर्ड नाम दे देता हूँ। और इसी तरीके से इसको मैं पूरे पेज को कॉपी कर लेता हूँ ताकि और भी पेज बनाने में मेरे को सपोर्ट हो। Ctrl+C मैंने प्रेस किया है और कॉपी कर लिया है। अब मैं Ctrl+Enter दबा के नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ। याद रखिए मैंने Ctrl+C से कॉपी किया है, Ctrl+Enter से नया पेज इंसर्ट किया है और Ctrl+V से मैंने पेस्ट किया है। और इस MS वर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ MS एक्सेल के अंदर में। MS एक्सेल के अंदर में मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे आके माउस का कर्सर पॉइंट रखूंगा नीचे, ताकि मुझे नीचे पेज इंसर्ट कराना है एक और। तो मैं Ctrl+Enter प्रेस करता हूँ और मेरा नया पेज इंसर्ट हो चुका है। यहाँ Ctrl+V से दोबारा मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं चेंज कर देता हूँ पावर पॉइंट के अंदर में। पावर पॉइंट ये हो गया MS पावर पॉइंट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज इंसर्ट करा लेता हूँ Ctrl+Enter की मदद से, और यहाँ पे भी Ctrl+V कर देता हूँ और MS वर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ इंटरनेट में। इंटरनेट के अंदर में मैंने इस पेज को चेंज कर दिया है। इसी तरीके से मैं एक पेज और नीचे इंसर्ट करा लेता हूँ ताकि और अच्छे से एग्जाम्पल में हमको समझ में आए। इसको भी मैं पेस्ट करके इस वाले चैप्टर को मैं नाम दे देता हूँ ईमेल। इस तरीके से मैंने कुछ चैप्टर बना लिए हैं, अलग अलग पेज पे अलग अलग चैप्टर है मेरे। अगर आप चाहो 2-3 पेज का चैप्टर बनाना है तो बीच में 2-3 इंसर्ट भी दे सकते हो, और भी कुछ हेडिंग बनाना है तो वो भी हम बना के देखेंगे। तो मैंने कुछ पेज डिजाइन किया है जहाँ पे अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनकी जो मेन हेडिंग है, इन मेन हेडिंग को एक लेवल देने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं MS वर्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे जाके जो हेडिंग पार्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड में Ctrl दबा के फिर सिलेक्ट करिए, ताकि आपने जो पहले का जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वो अनसिलेक्ट ना हो। इसके बाद में तीसरे टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको Ctrl होल्ड करना है, यानी कि कीबोर्ड में Ctrl बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद इसको प्रेस करना है। उसके बाद में जब अगले पेज की मेन हेडिंग को जब आप कॉपी सिलेक्ट करेंगे, तब आपको Ctrl होल्ड करके रखना है। अगर आप Ctrl होल्ड नहीं करेंगे तो जैसे ही आपका एक बार क्लिक होता है आपका सिलेक्शन हट जाएगा। तो ये ईमेल को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे सारे टेक्स्ट सिलेक्ट है, आप देख लीजिए। इस तरीके से जो भी मैंने सिलेक्शन दिया है वो सारा सिलेक्शन है। याद रखिए सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। सिलेक्शन होने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर में हम सबसे पहले ऐड टेक्स्ट के ऊपर में जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से पहला लेवल दे देंगे। याद रखिए मैंने दिया है लेवल फर्स्ट। अगर आप किसी भी हेडिंग को सबसे पहले लिखना चाहते हो तो उसको लेवल फर्स्ट दीजिए। लेवल सेकेंड और लेवल थर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको अभी समझाने का कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों ने इन सारे टेक्स्ट को लेवल फर्स्ट दिया है। जब लेवल फर्स्ट दिया है उसके बाद आप माउस के कर्सर पॉइंट को यहाँ पे रख लीजिए। इस पेज के टॉप में भी रख सकते हो, नया पेज भी इंसर्ट कर सकते हो। चॉइस इज योर, जैसा आप चाहते हो इस तरीके से आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे यहीं पे इंसर्ट करा लेता हूँ ऊपर में यहाँ पे। और जब मैंने सारे को ऐड कर दिया, लेवल फर्स्ट दिया, उसके बाद में मैंने यहाँ से जो भी मेरे को पसंद आता है कंटेंट वो मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ। तो मैं ये टेबल ऑफ कंटेंट वाला पार्ट चूज कर लेता हूँ। तो आप जैसे ही मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, आपने देखा MS वर्ड जो है वो पेज नंबर 1 पे है, एक्सेल जो है वो पेज नंबर 2 पे है, पावर पॉइंट पेज नंबर 3 पे है, इंटरनेट पेज नंबर 4 पे है,
और ईमेल पेज नंबर 5 पे ही हमको पता चल गया है। तो ये हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि इससे हमने टेबल ली, इससे हमने कोई टेक्स्ट को लेवल दिया। अगर जरूरत पड़ती है कि कुछ और भी हेडिंग इसके अंदर में आपको पहले पेज में इंसर्ट कराना है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे MS वर्ड के अंदर में कुछ अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे होम टैब होता है, तो होम टैब पे आपको इंसर्ट कराना है। उसके बाद में आपका इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब। तो इस तरीके से कुछ टैब अभी आपको नीचे में इंसर्ट करानी है। पेज लेआउट है, पेज लेआउट, इस तरीके से कुछ भी है। तो आप उनको क्या करिए, जिस भी चीज़ों को आप टेबल ऑफ कंटेंट में अपडेट कराना चाहते हो उनको पहले सिलेक्ट करिए। याद रखिए, अगर आप उसी लेवल में करेंगे तो उसी के जस्ट नीचे में ये टेक्स्ट आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हो कि ये मेरी हेडिंग नहीं है, ये मेरी सब हेडिंग है, तो मैं इसको लेवल 2 दे देता हूँ। जैसे ही मैं लेवल 2 देता हूँ तो ये मेरा एक अलग स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा अपडेट टेबल में। जब अपडेट टेबल में अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप अपडेट टेबल में क्लिक करके अपडेट इंटायर टेबल वाले डायलॉग बॉक्स में क्लिक कर देते हैं, तो आप जब ओके करते हैं तो आप देखेंगे कि आपने जो नई लाइन अपने पेज के अंदर में इंसर्ट करी थी उनकी हेडिंग्स भी यहाँ पे शो हो चुकी है। अगर आप होम के अंदर में भी कोई चीज़ें इंसर्ट कराना चाहते हैं, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर इस पेज के नीचे में इस होम टैब के अंदर में भी आप कोई ना कोई चीज़ें इंसर्ट कराना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप मैंने इंसर्ट करा लिया है। और भी आप फॉन्ट ग्रुप इंसर्ट करा सकते हो, फॉन्ट ग्रुप। इस तरीके से सब हेडिंग के बाद भी एक और अगला हेडिंग, तीसरे नंबर का हेडिंग भी अगर आप देना चाहते हो तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद लेवल 3 दीजिए। आप इसको हेडिंग वाले सेक्शन में जाके भी, होम टैब का हेडिंग सेक्शन में जाके भी दे सकते हैं, इस तरीके से हेडिंग 3। तो हम लोगों ने यहाँ पे लेवल 3 दे दिया है। लेवल 3 देने के बाद ये आप टिक दिख रहा है। लेवल 3 देने के बाद हम लोग टेबल पे जाके जब देखते हैं तो इसका कोई व्यू आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही आप अपडेट टेबल पे जाके अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करते हैं तो आपको इसका भी इनपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि ये आपकी हेडिंग हो गई, ये आपका टाइटल है, ये आपकी हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर भी एक हेडिंग आ गई है। तो इस तरीके से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। अगली वीडियो के अंदर में हम कवर करेंगे रेफरेंस टैब का जो अगला ग्रुप है, फुट नोट, ऐसे बैक टू बैक सिटेशन के ऊपर में, कैप्शन के ऊपर में, इंडेक्स के ऊपर में, टेबल ऑफ अथॉरिटीज के ऊपर में आपको वीडियो मिलती रहेगी। और भी बाकी वीडियो अगर आपको देखनी है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ जाके भी आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।